एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो होली वाला दिन है और मैं जा रही हूँ पूजा करने, जहाँ पर हम लोग जाते हैं होली पर। और यहाँ पे ना इस तरफ से जो वीडियो बन रही थी तो बिल्कुल भी अच्छी सी नहीं आ रही थी, तो यहाँ पे फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। और थोड़ी बहुत सी यहाँ पे वीडियो बनी है क्योंकि व्लॉग शूट करने वाला कोई था ही नहीं वहाँ पर। तो एक बच्चा था, मैंने उसको दिया अपना फ़ोन, क्योंकि खुद से ना ये वीडियोस वगैरह शूट नहीं होती हैं। ये बड़ी दिक्कत हो जाती है कि जब खुद का ब्लॉग बनवाना हो, दूसरों का तो बहुत अच्छे से एडिट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं और चाची जी जो है पूजा करने के बाद यहाँ पर जब पूजते हैं उसके बाद जो है ये होली के चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही होता है सब जगह। और ये एक हमारे गांव की हैं बहू, तो ये भी पूज रही थी। तो काफ़ी दिन से हम लोग चले जाते हैं और ये जो है उस टाइम भी बहुत सारे लोग पूजा करके जा चुके थे। लगभग अभी हो रहा था 3:30 का टाइम और धूप बहुत ज़्यादा होने लगी है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। होली आते ही जो है ना मौसम में एकदम से परिवर्तित हो जाता है। तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और आप सब अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। मेरी लॉन्ग वीडियोस को भी वॉच कीजिए, जैसे आप शॉर्ट वीडियोस पे प्यार दिखाते हैं तो यहाँ पर भी दिखाइए। तो यहाँ पे निपेंद्र भैया भी आए थे, क्योंकि सब अपने घरों से ना यहाँ पर उपले रख करके जाते हैं, तो वो भी यहाँ पर रखने आए थे। उधर ना साइड में बहुत बड़ा तालाब है, आप लोगों ने पिछले वाले मेरे होली वाले ब्लॉग में देखा होगा। और मैं कोशिश कर रही हूँ इस बार कि मैं होली का ब्लॉग जो है प्रॉपर डालूँ, होली के बाद से प्रॉपर व्लॉगिंग करूं मैं। तो देखो कितना हो पाता है ये। और गांव में कुछ ऐसा हो ही गया था, वो मैं आप लोगों से आगे शेयर करूंगी, जिसकी वजह से इतनी अच्छे से होली नहीं मनाई जा रही है इस बार। तो फाइनली मैं घर पे आ गई हूँ। आप लोगों को घर थोड़ा सा मेरा अगर पहली वीडियोस देखी है तो चेंज लग रहा होगा, क्योंकि रिनोवेशन हुआ है काफ़ी कुछ, बहुत काफ़ी कुछ नहीं, बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो अभी बस पेंट बाकी है। तो बाकी देखो क्या क्या आपको चेंजेस लगते हैं बताना, क्योंकि पहले बिल्कुल ही अलग था हमारा गेट वगैरह, अब बिल्कुल अलग हो हाय चुका है। एवरीवन, तो कैसे हैं आप चलो सब। एंजॉय हैप्पी करो होली आप। ऑल ऑफ यू। और आज का थोड़ा सा मेरा ब्लॉग जो ना गड़बड़ हो गया, क्योंकि कोई शूट करने वाला नहीं था। तो जैसे भी मेरा हुआ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया वहाँ पे पूजा का। एक तो वहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी ना, तो पूजा करने में ही बिल्कुल नहीं पता चल पा रहा था कि हम मतलब मैं किसी को फ़ोन दे पाऊँ। मुझे ऐसा लग रहा था पहले मैं पूजा कर लूँ, क्योंकि एक बार एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था हमारे यहाँ कि हम लोग पूजा करने जब गए तो जो है चाची जी का जो है मतलब साड़ी में जो है ना वो आग लग गई थी, क्योंकि वहाँ पे जो है सब लोग पूजा कर रहे थे ना, वो आग छोड़ के चले जाते हैं, तो उसकी वजह से साड़ी में जो थी वो आग लगी थी। इसी वजह से हम बहुत जल्दी जाते हैं सब लोग। वैसे जा ही रहे थे, मोस्टली सब लोग पूजा करके आ ही रहे थे। और बहुत तेज़ की प्यास लगी हुई है मुझे, क्योंकि व्रत होता है आज के दिन। बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, बहुत सारे नहीं रखते हैं, तो हम लोगों का तो व्रत होता है। तो अभी आए हैं हम लोग पूजा करके। तो आई होप आप थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। जैसे भी पूजा हुई है, एक छोटे से बच्चे को मैंने दिया था, एक शूट करने वाला है ना, बड़ी दिक्कत होती है कि कोई ब्लॉग बना ले हमारा। तो भाई तो कोई व्लॉग बना ले हमारा, ये बड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने पहनी है ग्रीन कलर की साड़ी, और ऐसा कॉन्फिडेंस बैठा। लास्ट टाइम मैं होली पे जब गई थी पूजा करने के लिए, तब भी मैं ग्रीन ही साड़ी पहन के गई थी। और इस बार जो है कोई हमारे यहाँ मेहमान आए नहीं है, लड़कियाँ कोई भी नहीं आई हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना हमारे यहाँ हो गई थी। अगर जो लोग मुझे मतलब यहाँ पे जानते हैं मुझे पर्सनली, उन लोगों को तो पता ही है। एक इंसिडेंट हो गया था, एक पूरी फैमिली का मतलब डेथ हो गई थी। तो उसकी वजह से होली इतने अच्छे से नहीं मनेगी हमारे यहाँ। बस यही है कि पूजा वगैरह ही हो पाएगी। तो हम पूजा करके आ गए। मतलब आज ना उधर जाते हुए थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वहाँ पे जो है कुछ मतलब कोई दिख ही नहीं रहा था। मतलब वही सब लोग पूजा करके आ रहे हैं बिना हल्ले वल्ले के, कुछ सब लोग आराम से ही आ रहे हैं, क्योंकि उनका घर पास ही है जिनके 3 बच्चे गए हैं। तो भाई बहुत दुख की बात होती है। मतलब किसी के लिए इतना बड़ा दुख भगवान किसी को ना दिखाए कि उसके सामने उसके बच्चे चले जाएं। तो पूरी फैमिली चली गई है, मतलब उनके घर में अब फ़िलहाल भी कोई बच्चा नहीं बचा है। तो पूजा करके आ गई हूँ। ब्लॉग जैसा भी बना है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि मेरी ब्लॉगिंग जो है वो प्रॉपर तो आ नहीं रही है। जैसे भी आ रही है मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी फिर भी ये वाला ब्लॉग। और डाँट खाने वाली है मेरे से अनवी, क्योंकि मैंने उसको बोला था, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। और चलो अब मैं जाती हूँ अपने किचन में, थोड़ी तैयारी करती हूँ कि क्या क्या बनाती हूँ। बहुत सारा मैं कुछ करके भी चली गई थी, और बाकी सब जो मैं करती हूँ। तो चलो अब मैं तो यहाँ पर जो है मैं पूजा का बना के ले गई थी, और बाकी का सारा जैसे आटा लगा के रख गई थी। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल कचौरी बनाने जा रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब इतना कुछ बनता है, वो खाया भी कैसे जाएगा पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। इतना कुछ 3 दिन से, फेस्टिवल 1 दिन का होता है और 3 दिन से जो है बनाने पर लगे हुए हैं सभी। मैं नहीं, सभी के घरों में इतना कुछ बनता है।
तो अभी मैं आज जो बना रही हूँ, मैं सिर्फ कचौरी और पूरियाँ बनाऊँगी और सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि बाकी सब मटरी कचौरी वो मैंने रात में ही बना ली थी। तो सारी तैयारी करनी पड़ती है, सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं, क्योंकि सब लोग आते हैं घर पे होली वाले दिन। मतलब बनाना तो पड़ेगा ही, मतलब सब लोग बड़े बड़े तो आएंगे ही, तो वो सारी चीज़ें अरेंज करके मैं रख लूँगी। तो यहाँ पे मेरी जो थी कुछ तैयारी हो चुकी थी और कुछ मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने जो है साड़ी फिर मैंने कहा बाद में ही चेंज करती हूँ, पहले बना करके, क्योंकि भूख भी लग रही थी इस टाइम, अभी शाम हो गई थी और ऊपर से प्यास भी लग रही थी, क्योंकि अभी ना गर्मी का मौसम हो गया एकदम, प्यास तो लगती है। तो यहाँ पे मैं पहले अपनी अच्छे से और फिर अपनी कचौरियाँ बनानी शुरू करूँगी। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को और क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि घर मेरा बिल्कुल चेंज हो गया है, पूरा रिनोवेशन हो गया है। तो कुछ लोग जो जानते हैं उनके मन में एक शंका चल रही थी कि पहले सारे जॉइंट फैमिली में रहते थे, अब अलग ऐसा क्या हो गया कि जो ये बिल्कुल अलग हो गए हैं। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कुछ सारी चीज़ें, कि हम लोगों में कुछ भी नहीं हुआ है, बस पार्टीशन कर लिया है घर का और सेपरेशन हो गया है दोनों तरफ। बाकी हमें कुछ भी नहीं हुआ, मतलब अभी भी हम लोग सब ऐसे ही प्यार से रहते हैं जैसे पहले रहते आए हैं। क्योंकि मेरी शादी आज नहीं हुई है, मेरी शादी को बहुत लंबा टाइम हो गया है। जब मेरा बेटा 10th में, तो आप लोग सोच सकते हैं कि मेरी शादी को कितना समय हो गया होगा। और हम लोग बहुत हंसी खुशी जो है बहुत प्यार से रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कभी आप लोग ये सोचें। और बहुत सारे लोग सोच भी रहे हैं, पूछ भी रहे हैं पर्सनली आकर कि तुम लोगों में कुछ ऐसा हो गया है कि तुम लोग अलग हो गए हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब जैसे मैं और चाची जी पहले रहते थे वैसे ही आज भी रहते हैं। और भैया भी सब ऐसे ही आते रहते हैं, कोशी भैया भी, या हम लोग भी उधर ऐसे ही जाते रहते हैं। तो सब लोगों का प्यार जैसा था वैसा है और रहेगा भी। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मेरे जानने वाले भी बहुत सारे मेरे व्लॉग देखते हैं। तो प्लीज़ ये वाला क्वेश्चन जो है आप मेरी फैमिली मेम्बर से किसी से ना पूछें कि अगर आप लोगों में ऐसा कुछ हुआ है कि आप लोग अलग क्यों हुए हैं। तो चलो भाई, ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। अब मेरे जो व्लॉग्स आएंगे आप नए घर के देखेंगे, मतलब एक थोड़ा सा रिनोवेशन हो गया, मतलब चेंज हो गया, वो आप लोगों को अच्छा लगेगा काफ़ी। तो इन्जॉय कीजिएगा खुशी के साथ, और अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट कीजिए। और यहाँ पे मेरे दही बड़े जो थे वो मैंने रेडी करके रखे हुए हैं। तो आधे जो हैं वो मैं दही में भिगोने वाली हूँ और आधे वैसे ही भिगोंगी। एंड वंस अगेन हैप्पी होली, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।